हेलो फ्रेंड्स, लोटस आयुर्वेद इंडिया के प्रेगनेंसी केयर में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ गर्भधारण करने का सही समय और गर्भधारण करने में उपयोगी सेक्स पोजीशन। इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं, आपने हमारे YouTube चैनल लोटस आयुर्वेद इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से आपके प्रेगनेंसी से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिसे आप अपनाकर आप और आपका बच्चा स्वस्थ रह सकते हैं। जल्दी गर्भधारण करने के लिए आपको अंडाशय से अंडा निकलने का सही समय का पता होना बहुत आवश्यक है। यह गर्भधारण करने का सबसे बड़ा रहस्य है। सबसे ज़्यादा महिला ओवुलेशन के समय ही गर्भवती होती हैं। ओवुलेशन का समय उसे कहते हैं जब अंडाशय से अंडे बाहर निकलते हैं। इस दौरान संभोग करने से गर्भवती होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। गर्भधारण करने के लिए ओवुलेशन के समय संभोग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ओवुलेशन के समय ओवरी में से अंडे बाहर निकलती हैं। ओवुलेशन के समय संभोग करने से शुक्राणु सीधे अंडे से जा मिलते हैं, जिसके कारण अंडा निषेचित हो जाता है और एक भ्रूण का रूप ले लेता है। ओवुलेशन का समय पीरियड्स के 14 दिन से शुरू हो जाता है। यदि किसी महिला के पीरियड्स नियमित रूप से नहीं होते हैं तो ओवुलेशन के समय का पता लगाना मुश्किल हो जाता है, परंतु आज के दौर में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओवुलेशन का पता लगाने के लिए बाजार में ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट उपलब्ध है। ओवुलेशन का पता ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट के द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट किसी भी मेडिकल स्टोर से या ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट मुख्यतः अंडे के गर्भाशय में आने के दिन का पता बताती है। ओवुलेशन में ओवरी में एग आने का पता लगाया जाता है। ओवुलेशन का पता लगाने के लिए पीरियड्स का पता होना जरूरी है। ओवुलेशन का समय पीरियड के 14 से 18 दिन के बीच होता है। उदाहरण के लिए किसी महिला को पीरियड 1 तारीख को शुरू होते हैं तो 14 से 18 तारीख के बीच ओवुलेशन का समय माना जाता है। प्राकृतिक रूप से ओवुलेशन का पता लगाने के लिए योनि से निकलने वाले चिकने व चिपचिपे पदार्थ को उंगली पर लेकर देखना चाहिए। अगर यह चिकना एवं चिपचिपा पदार्थ ज़्यादा समय तक नर्म रहता है तो समझ जाएं कि ओवुलेशन हुआ है। गर्भधारण करने के लिए ओवुलेशन के समय संभोग करना चाहिए। गर्भधारण करने के लिए संभोग करने का सही समय का पता होना बहुत आवश्यक है। गर्भवती होने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल या शॉर्ट में कहें तो एमसी का पता होना बहुत आवश्यक है। अधिकतर लोग एमसी को मंथली साइकिल कहते हैं, परंतु एमसी को सही रूप में मेंस्ट्रुअल साइकिल ही कहते हैं। अधिकतर एमसी का समय 28 दिन का ही होता है, परंतु कई महिलाओं की एमसी का समय कम ज़्यादा भी हो सकता है। एमसी आने की नॉर्मल रेंज 21 से 35 दिनों तक ही होती है। अगर आपको पीरियड्स के 21 दिन से पहले या 35 दिन के बाद आता है तो इसका कारण शरीर में होने वाले हार्मोन परिवर्तन जिम्मेदार हैं। यदि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज़्यादा फर्क रहता है तो आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि आपको अपनी एमसी का समय पता नहीं है तो आपको कुछ महीने तक अपनी एमसी पर ध्यान रखना होगा। आपको याद रखना होगा कि मेरा पीरियड कब कब आता है। जब आपको पीरियड शुरू होते हैं वह आपका एमसी का पहला दिन होता है और दूसरे पीरियड शुरू होने के 1 दिन पहले एमसी का आखिरी दिन होता है। समझने के लिए उदाहरण देता हूँ। अगर किसी महिला के पीरियड का पहला दिन 10 अगस्त है और अगले पीरियड का पहला दिन 13 सितंबर है तो 10 अगस्त से 12 सितंबर के दिनों को गिनेंगे तो कुल 34 दिन होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी एमसी 34 दिनों की हुई। इसी तरह आपको अपनी एमसी कुछ महीनों तक काउंट करनी है, तभी
मोटे तौर पर पता चल पाएगा कि आपकी एमसी कितने दिनों की है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा करें कि लगातार हर 2 से 3 दिन में एक बार संभोग करें। ऐसा करने से ओव्यूलेशन के समय अपने आप संभोग हो जाएगा और गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाएगी। जल्दी गर्भधारण करने के लिए मिशनरी पोजीशन में सेक्स करना चाहिए। मिशनरी पोजीशन में पुरुष स्त्री के ऊपर होता है। मिशनरी पोजीशन में सेक्स करने से स्पर्म आसानी से अधिक मात्रा में गर्भाशय तक पहुंचता है। स्त्री के ऊपर आकर सेक्स करने से स्पर्म में लीक होने की संभावना ना के बराबर होती है। गर्भधारण करने के लिए संभोग के दौरान ऑर्गेज्म का होना जरूरी नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार अंडे को ओवरी से गर्भाशय तक फैलोपियन ट्यूब ले जाता है और पुरुष के स्पर्म को अंदर खींचकर अंडे से मिलाता है। इस प्रक्रिया के लिए महिला को ऑर्गेज्म होना आवश्यक नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार शिशु के जन्म के लिए स्त्री के ओवरी में एक आने के 24 घंटे के अंदर ही संभोग करना चाहिए। पुरुष का स्पर्म 48 से 72 घंटों तक ही जीवित रहता है, इसीलिए 72 घंटों के दौरान कम से कम एक बार संभोग जरूर करना चाहिए। संभोग करने के बाद लिंग को बाहर नहीं निकालना चाहिए, बल्कि लिंग को अपने आप निकलने देना चाहिए। 48 घंटों में एक बार से ज़्यादा संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 48 घंटों में एक बार से ज़्यादा सेक्स करने से स्पर्म काउंट नीचे चला जाता है। संभोग करने के बाद महिला को कम से कम 30 मिनट तक लेटी रहना चाहिए, क्योंकि लेटे रहने से योनि से स्पर्म नहीं निकलता है और योनि से स्पर्म बाहर ना आने से गर्भवती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स गर्भधारण करने का सही समय और गर्भधारण करने में उपयोगी सेक्स पोजीशन। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेगनेंसी से संबंधित कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रेगनेंसी से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आएंगे जिसे आप अपनाकर आप और आपका बच्चा स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।